दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे आगे पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के नियम। अर्थात कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि पुल्लिंग अवस्था में ही मौजूद होते हैं, लेकिन हम उसका स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो इसके कई नियम हैं, जैसे आ प्रत्यय को जोड़कर, ई प्रत्यय जोड़कर, आ को इया में बदलकर, नी पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़कर, इन जोड़कर और इका जोड़कर, आइन जोड़कर, इनी जोड़कर, आनी जोड़कर, वती और मती जोड़कर, ता को त्री में बदलकर। ऐसे कई सारे नियम हैं जिससे हम पुल्लिंग शब्दों को इन प्रत्ययों के द्वारा स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं पुल्लिंग शब्दों में आ प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीलिंग कैसे बनता है। जैसे हमने एक शब्द ले लिया शिष्य। इस शिष्य शब्द में जब आ प्रत्यय हमने जोड़ दिया तो वह हो गया शिष्या, अर्थात शिष्य से शिष्या बनकर स्त्रीलिंग में हो गया। छात्र शब्द है, छात्र में आ जोड़ने पर हो गया छात्रा, यहाँ छात्रा शब्द बन जाता है। इसी तरह प्रिय में आ जोड़ने पर बन गया प्रिया, प्रिय में आ जोड़ दिया तो क्या बन गया, प्रिया बन गया। इसी तरह से आगे वृद्ध शब्द है, क्या है, वृद्ध, और इस वृद्ध में जोड़ दिया आ, अब इस वृद्ध शब्द में आ प्रत्यय जोड़ने पर वृद्ध शब्द पुल्लिंग है, तो शब्द नया जो बनता है वृद्धा, यह स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द बन गया। आचार्य, आचार्य में आ जो प्रत्यय लगाने पर हो गया आचार्या। इसी तरह से दोस्तों कई शब्दों को हम स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बनाते हैं, जैसे सदस्य, सदस्य, इसमें आ लगाने पर बन जाएगा सदस्या। इसी तरह से है आदरणीय, आदरणीय से हमने बना दिया आ लगा के आदरणीया। कमल एक पुल्लिंग का द्योतक है, इसमें आ लगा के बन गया कमला। महोदय में आ लगा दिया तो बन गया महोदया। आत्मज में आ लगा के बन गया आत्मजा। अध्यक्ष, अध्यक्ष में आ लगा के बना दिया अध्यक्षा। अनुज में आ लगाकर बन गया अनुजा, क्या बन गया, अनुजा। इसके बाद फिर क्या है, पुल्लिंग शब्दों में ई लगा, ई प्रत्यय जोड़कर, जब इसमें ई प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा स्त्रीलिंग। कैसे होता है चलिए देखते हैं। जैसे एक शब्द है पुत्र, इस पुत्र में हमने जोड़ दिया ई, वो भी कौन सी, बड़ी वाली ई, दीर्घ ई जोड़ दिया तो वह हो गया पुत्री। अब यह पुत्री स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरह से रस्सा में जब हमने ई लगा दिया तो बन गया रस्सी। और आगे क्या है, मामा, एक शब्द है मामा, इसमें बड़ी ई लगा दी तो मामी बन गया। नाना, नाना में ई प्रत्यय लगा दिया तो नानी बन गया। साला, साला में ई प्रत्यय लगा दिया तो साली बन गया। इसी तरह से चाचा, इसमें ई प्रत्यय लगा दिया तो चाची बन गया।
गोरा, गोरा में ई लगा के गोरी बना दिया। हिरण, हिरण में ई लगाकर हिरणी शब्द बन गया। देव, देव में दीर्घ ई लगा दिया तो देवी बन गया। इसी तरह से ई लगाकर भी हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं, जैसे मामा का मामी, पोता का पोती, लड़का का लड़की, ताऊ से ताई, दास से दासी, मौसा से मौसी, बुरा से बुरी और मामा से मामी। आवाज में कुछ बाधा हो रही थी, अब साफ हो गई। तो चलिए देखते हैं इसमें अ या आ पुल्लिंग शब्दों में अगर हम ई या प्रत्यय लगा दें, जिस पुल्लिंग शब्द के अंत में अ या आ आता है उसमें यदि ई या प्रत्यय लगा दें तो क्या हो जाएगा, वह स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। जैसे चलिए देखते हैं, चूहा है, चूहा शब्द है। इस चूहा शब्द में जब लगा दिया ईया प्रत्यय, क्या लगाया, ईया प्रत्यय, तो क्या हो गया चूहिया। इसी तरह से बूढ़ा शब्द है। अब इस बूढ़ा शब्द में लगा दिया ईया प्रत्यय तो वह हो गया बुढ़िया। इसी तरह से बेटा, बेटा से बन गया बिटिया। इसी तरह से कई और शब्द हैं जैसे हम ईया प्रत्यय लगा के बना सकते हैं, वो कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। बंदरिया, एक बंदर शब्द है और इस बंदर से बंदरिया शब्द बन गया। बछड़ा से बन गया बछिया, बछड़ा से बछिया बन जाएगा। डिब्बा से बन जाएगा डिबिया। बाघ से बन जाएगा बगिया। चिड़ा से बन गया चिड़िया। खाट से बन गया खटिया। फिर इसके बाद है नी प्रत्यय जोड़कर। नी प्रत्यय को जोड़कर भी हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बना सकते हैं, जैसे मोर है, मोर शब्द में नी प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया मोरनी। क्या बन गया, मोरनी। इसी तरह से यहाँ पे मोर जो है वह पुल्लिंग है और मोरनी स्त्रीलिंग है, तो नी लगाकर भी हम बना सकते हैं। जैसे जाट शब्द है, जाट शब्द, तो इसमें नी प्रत्यय लगा दिया तो जाटनी हो गया। सिंह प्रत्यय है, सिंह शब्द है, अब सिंह में नी लगाकर सिंहनी बना दिया। भील, इसमें भी नी जोड़ दिया तो भीलनी हो गया। रीछ, रीछ में भी नी लगाने से रीछनी हो गया। रीछ पुल्लिंग है और रीछनी स्त्रीलिंग। हंस में भी क्या लगा दिया, नी लगाने से बन गया हंसनी।
पुल्लिंग शब्दों में इन प्रत्यय को जोड़कर भी हम उसे स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अब इन को जोड़ेंगे कैसे, जैसे एक शब्द है नाई। कौन सा शब्द है? नाई। अब इस नाई में हमने जोड़ दिया इन प्रत्यय, तो यह हो गया नाइन। नाइन। इसी तरह से नाती, इसमें हमने जोड़ दिया इन, तो हो गया नातिन। अब इसके और कई उदाहरण हैं, जैसे मालिन। माली में इन जोड़ के मालिन बन गया। नागिन, खतरनाक होती है नागिन। नाग से बनेगी नागिन। बाघ से बनेगी बाघिन। बाघिन। तेलिन, तेली से बन गई तेलिन। पापिन, पापी से पापिन। लुहार से बन गई लुहारिन। इसी तरह से अन्य और शब्द भी हैं, जैसे कुम्हार से कुम्हारिन, जुलाहा से जुलाहिन, धोबी से धोबिन। ये सभी शब्द भी क्या होते हैं? इन प्रत्यय लगा के बनते हैं। पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई का प्रत्यय को जोड़कर भी हम उसे स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे धावक में जब इका जोड़ दिया, धन इका, तो वह नया शब्द जो बनेगा वह बन जाएगा धाविका। क्या बन जाएगा? धाविका। और लेखक में जब इका प्रत्यय लगेगा तो यह बन जाएगा लेखिका। इसी तरह से सेवक में इका प्रत्यय लगाने पर बन जाएगा सेविका। और भी शब्द इसके उदाहरण हैं, जैसे याचिका। यह भी इका प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द है, याचिका। शिक्षिका, शिक्षिका जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है शिक्षक और शिक्षिकाओं का। नाटक से बनता है नाटिका, नायिका। अब नाटक में नायिका तो होगी। अध्यापक से बन गया अध्यापिका, अध्यापिका। और इसके उदाहरण हैं, जैसे बालिका, बालिका। चालिका, पाठिका, नायिका। ये सारे शब्द जो हैं वो इका प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाने वाले शब्दों के उदाहरण हैं। आइन प्रत्यय जोड़कर, जैसे बाबू,
एक शब्द है बाबू, पुल्लिंग शब्द है बाबू। अब इसमें अगर आइन प्रत्यय जोड़ देते हैं, आइन, तो इससे जो स्त्रीलिंग का शब्द बनेगा वह होगा बबुआइन। अर्थात स्त्रीलिंग हो गया यह, बाबू में आइन प्रत्यय लगाकर बना बबुआइन। इसी तरह से हलवाई शब्द में आइन प्रत्यय लगाकर बनेगा हलुआइन। बनिया में लगा आइन तो बन गया बनियाइन। ठकुराइन, इसी तरह से बन गया ठकुराइन। ओझाइन, ओझा शब्द पुल्लिंग है तो इससे बन गया ओझाइन स्त्रीलिंग। इसी तरह से चौधरी से चौधराइन, गुरु से गुरुआइन इत्यादि शब्द भी बन जाते हैं। इनी प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। कैसे? जैसे राग शब्द है, राग पुल्लिंग शब्द है, इसमें इनी प्रत्यय जोड़ दिया तो यह बन गया रागिनी, रागिनी हो गया। हाथी में जोड़ दिया इनी तो बन गया हथिनी। योगी में इनी प्रत्यय जोड़कर बनता है योगिनी स्त्रीलिंग। हंस से बन गया हंसिनी। यशस्वी से बन जाएगा यशस्विनी। कठिन शब्द है दोस्तों, इसलिए ध्यान दीजिए, यशस्विनी। इसके बाद फिर अब अभिमानी से बनता है अभिमानिनी, अभिमानिनी। और इसी तरह से बनता है सन्यासिनी, स्वामिनी, मनस्विनी इत्यादि शब्द भी इन्हीं प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। दोस्तों, आनी प्रत्यय जोड़कर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। पुल्लिंग शब्दों में यदि आनी प्रत्यय जोड़ दें, ये तो बहुत प्रसिद्ध शब्द है, इसमें बनते हैं। जैसे देवर शब्द है, देवर, और इसमें जोड़ दिया आनी प्रत्यय तो यह बन जाए देवरानी। इसी तरह से राजपूत में आनी प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया राजपुतानी। सेठ से बन गया सेठानी। जेठ से बन जाता है जेठानी। आनी प्रत्यय से जेठानी भी बनता है और देवरानी भी बनता है। इसी तरह से मेहतर से बन जाता है मेहतरानी। ये सभी शब्द क्या आनी प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। वती और मति ये दोनों प्रत्यय जोड़कर भी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, बलवान। बलवान शब्द है और इसमें जोड़ दिया वती तो ये जो शब्द बनेगा तो हो जाएगा बलवती। हाँ, ये किस शब्दों में, पुल्लिंग शब्दों में कभी कभी स्त्रीलिंग लगता, वती लगता है और कभी कभी मति भी लगता है। जैसे श्रीमान शब्द है, इसमें हम वती नहीं जोड़ेंगे क्योंकि
इसका स्त्रीलिंग होता है श्रीमती। तो इसमें मति प्रत्यय को जोड़ेंगे तो बन जाएगा श्रीमती। इसी तरह से पुत्रवती, पुत्रवान में वती जोड़ दिया तो पुत्रवती हो गया। गुणवान में वती जोड़ दिया तो हो गया गुणवती। और इसी तरह से आयुष्मान में जोड़ दिया तो बन गया आयुष्मती। इसी तरह से बुद्धिमान में जोड़ दिया तो बन गया बुद्धिमती। ये सभी शब्द दोस्तों वती और मति प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनने वाले शब्द हैं। ता को यदि त्रि में बदल दे तो हो जाए, वह भी स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे एक शब्द है दाता, अभी इस ता को जगह हमने लगा दिया त्रि, दाता से दात्री बन गया, स्त्रीलिंग हो गया। इसी तरह से रचयिता से बन गया रचयित्री, रचयिती। और भर्ता से बन गया भर्त्री। अभिनेता से बन गया अभिनेत्री। इसको तो जानते ही होंगे आप लोग, अभिनेत्री शब्द से परिचय होंगे। कर्ता से बन गया कर्त्री। विधाता से बन जाएगा विधात्री। ये सभी शब्द ता को त्रि में बदलकर बनाए गए हैं। दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के नियम कुछ प्रत्यय लगाकर, अर्थात प्रत्यय लगा देने के बाद पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो कि पूरी तरह से बदल जाते हैं बिना किसी प्रत्यय को लगाए हुए। जैसे वर, इसका स्त्रीलिंग होता है वधू। आदमी का होता है औरत। पति का होता है पत्नी। भाई का होता है भाभी। बिलाव का होता है बिल्ली, बिलाव का होगा बिल्ली। और गाय, बैल का होता है गाय, बैल का होगा गाय। ससुर का हो जाएगा सास, ससुर का होगा सास। भाई का स्त्रीलिंग होगा बहन। नर का स्त्रीलिंग होगा मादा। राजा का होता है रानी। साधु का होता है साध्वी। फूफा का होता है बुआ। साधु का होता है साध्वी। युवक का होता है युवती। तो ये ऐसे शब्द हैं जो कि पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं बिना किसी प्रत्यय को लगाए। अर्थात इस कुछ पुल्लिंग शब्द जो होते हैं प्रत्यय लगा के बनाए होते हैं, कुछ नित्य पुल्लिंग होते हैं, कुछ नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं।